नमस्कार दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं, परसेंटेज की क्वेश्चन देखते हैं। अपने को दिया गया है कि ए का 80%, बी का 50% है और बी इक्वल्स टू ए का x%। तो x का मान क्या होगा? देखो यहाँ पे दे रखा है ए का 80% और बी का 50% है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए या बी में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 100 से 100 कट जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस तरफ 5 है और ये 8 इस तरफ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू अपन क्या कर देंगे, अपने को दूसरा ये दे रखा है कि बी इक्वल्स टू ए का एक्स परसेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, अपन एक्स का, यहाँ पे एक्स का मतलब हो गया x/100, x% का मतलब ए इंटू x/100। तो इसका मतलब ए की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है, 5/8 बी। तो ये अपन 5/8 बी और x/100। देखो यहाँ से ये अपना इक्वेशन बन गई फाइनल, 5/8 बी इंटू x/100। तो देखो बी से बी कट जाएगा, ठीक है। ये इधर नीचे हो जाएगा 800, ऊपर हो जाएगा 5। तो 1 इक्वस टू हो गया 5x/800। यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस तरफ जाएगा तो नीचे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 800 और ये नीचे आ जाएगा तो 5। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 160, ये अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए इसमें क्या बोल रहा है अपने को कि y है वो 80% है x का, तो x y का कितना होगा, अपोजिट पूछ लिया। जैसे बोल रहा है कि y का 80%, ठीक है, वो है x। तो यहाँ से x की वैल्यू 20 चौक है 80, 20 पंजे 100, तो मतलब 4/5 y हो गई। तो अब अपने को बताना है कि x का कितना प्रतिशत है y, ठीक है। तो देखो अपने को परसेंटेज निकालने कितना प्रतिशत है y। देखो y, ठीक है, और x का कितना प्रतिशत है इंटू 100। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपने को जो रिक्वायर्ड है। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y की जगह y रख देंगे, x की अपन रख देंगे 4/5 y और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये कट जाएंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 4, तो 125%। तो इसका आंसर हो जाएगा 125%। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया आपने को कि x का 8% और y के 4% के बराबर। देखो x का 8% और y का 4% दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से देखो 4×8 और ये आपस में कट जाएंगे, तो x इक्वल टू y/2, ठीक है। ये 2 इधर है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, y/2 हो गया। अब अपने को ये बोला कि x का 20% किसके बराबर होगा, और आंसर दे रखे हैं y में। तो देखो अपन यहाँ से 20% निकालेंगे, x का 20% 20/100, ठीक है। और x की जगह अपन रख देंगे, क्योंकि y में आंसर मांग रखा है तो y/2 आ गया। तो ये अपन क्या करेंगे, 20/100। तो देखो और इस 2 से 2 कट गया। तो अब देखो परसेंटेज और पूछा आपने को, तो अपन इससे क्या है 100 से और गुणा करेंगे अगर परसेंटेज में आंसर दे रखे हैं। देखो सारे परसेंटेज में, तो अगर परसेंटेज में रहे तो ये जैसे यहाँ पे अपने आया था y/2 इंटू, काटने की जरूरत ही नहीं है अपने को, सीधा ही सोल्व हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा और 10 बार ये कट जाएगा। तो y का कितना परसेंट हो गया, 10% ऑफ y, 10%। तो मतलब y का 10%, तो मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो किसी संख्या का 20% 120 है, ठीक है। तो जैसे वो अपन संख्या मान लेते हैं कि x है, तो x का 20% अगर वो 120 है, तो वह संख्या का, फिर अपने उस संख्या का 120 पड़ जाए तो संख्या निकालते हैं अपन, ठीक है। तो देखो 20×5 100, 5 से इसको गुणा कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 5 12 15।
600, तो वह संख्या तो 600 आ गई। अब वो बोल रहा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा, तो संख्या होगी 600, उसका 120%, तो और 12 छः की 72, 720। अब देखो, जैसे 120% पूछता है तो अपने इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। 120% का मतलब क्या होता है, अपन जैसे इसका शॉर्ट तरीके बना के रखें, याद रखें पहले से, तो देखो ये कट जाएगा, 6/5 होता है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, सीधा 6/5 से गुना कर दो, या फिर ऐसे ये सिंपल क्वेश्चन है तो इनको ऐसे देख लो, फिर आगे अपन शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो एक्स वाई से 25% छोटा है, ठीक है, एक्स है वो वाई से 25% छोटा है। अब देखो 25% छोटा है तो अपन कैसे निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को अपन देखो दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसे अपन मान लेते हैं कि वाई से 25% छोटा है, तो ये एक्स मान लिया, वाई मान लिया, तो वाई को 100 मान लिया, तो ये 75 हो जाएगा। 25% मतलब 100 का 25% 25 होता है, तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बोला कि वाई एक्स से कितना अधिक है। अब वाई है वो एक्स से कितना अधिक है, यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस देखें, तो 25 अधिक हो गया, ठीक है। और फिर ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो देखो परसेंटेज अब की बार 75 पे निकलेगी, एक्स के अकॉर्डिंग बताना अपने को, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो देखो 3 बार कट जाएगा, तो ये 33 पॉइंट इतना परसेंट आ जाएगा, जो कि है ये आंसर। अब जैसे देखो ये बोल रहा है पी का पी परसेंट 36 है, तो पी किसके बराबर है। अब देखो पी का पी परसेंट, ठीक है, ये 36 है, तो पी की वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्व टू 3600, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, जो कि ये आंसर है। अब जैसे देखो 2 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 2 है वो 50 का कितना परसेंट है, मान लेते हैं कि x% है, ठीक है। 50 दूनी 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सिंपल मान लिया करो, बस कितना परसेंट है x ले लो वहां पे, फिर सोल्व कर लो। अब ये बोल रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, जैसे 1/3 दे रखा है, इसका कितना प्रतिशत 2/3 है, तो इसका मान लेते हैं कि x प्रतिशत है वो 2/3 है, तो x% मतलब x/100, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, ठीक है। अपने x% माना था, तो ये 200% इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखो 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। अब देखो 5:4 है, 5:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रकार से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25, और 25 125%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30% ऑफ एक्स इज 70, मतलब एक्स का 30% 72 है, तो एक्स का मान बताइए। तो देखो एक्स का 30% निकालना है अपने को, और वो कितना है 72, एक्स की वैल्यू निकालनी है फिर अपने को। तो देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 72, और ये इस तरफ अपोजिट हो जाएंगे आपस में, ये निकालना है। देखो एक जीरो से यहाँ से ये कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, 3 दूनी 6, तीन 3 बार कट जाएगा, तो ये एक्स आ जाएगा 240 यहाँ से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। एक बार जैसे a+b का 15% इक्वल टू a-b का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। जैसे बोल रहा है कि a+b का 15% a-b के 25% के बराबर है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है सिंपल, तो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो देखो यहाँ पे
ये कट जाएगा, और ये 5 से काटे तो 5 तिया 15 और 50 25। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3a प्लस 3b, और इधर 5a माइनस 5b। अब a को एक तरफ ले आओ और b को एक तरफ रख लो। तो देखो 5a और 3a, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो a कितना बचेगा, इस तरफ a की वैल्यू मान लो 2a बच गई, और 5 को इस तरफ ले जाएंगे इसको, तो ये कितना बच जाएगा, प्लस में हो जाएगा इस तरफ, तो 8b। तो देखो a बटा b की वैल्यू, a इक्वस टू निकालें तो ये 4 से कट जाएगा, तो a की वैल्यू 4b के बराबर हो गई। अब देखो अपने को परसेंटेज पूछा है, b का कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो देखो अपने को b का कितना प्रतिशत पूछा है ना, तो अपन a के बराबर है, तो या तो ऐसे कर लो कि b का x% है वो a के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये करके देख लेते हैं। तो b रख लेंगे, और x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू रख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा a बटा b इंटू 100। तो अब देखो a की वैल्यू 4b के बराबर है, तो 4b यहाँ पे रख दो, b, तो ये b से b कट जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा, 400%। अब देखो क्या बोल रहा है, 300 का 25% का 20% कितना होगा, देखो सिंपल है, जितना पूछता जा रहा है उसको बढ़ाते जाओ, 25% का 20%। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो देखो एक अपन सीधा भी इनको एक बार इसको इस तरह से सोल्व कर लेते हैं, तो जैसे 2 जीरो से ये कट गए, और 20 पंजो 100, तो 5 से ये कट जाएगा, 50 25, तो कितना बचा 15। अब एक अपने को इसकी, जैसे 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, और 20% का होता है 1/5। तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 300 का 25% बोल रहा है पहले, फिर 20% बोल रहा है, तो ये भी कर सकते हैं। तो नीचे कितना बन जाएगा 20, 20 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 15। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पी का 50% क्योंकि 25% के बराबर। देखो पीच का अपन ले लेते हैं 50%, और क्यों का अपन ले लेते हैं इक्वल दे रखा है, और क्यों का ले लेते हैं अपन 25%। परसेंट का मतलब 25/100, 25% का मतलब। अब अपने को देखो पी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये कट गया, और 25 दूनी 50, तो पी इक्वस टू Q/2 हो गया, या फिर Q इक्वस टू 2P भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि P इक्वस टू Q का x%, Q का x% है, तो यहाँ पे अपने को x की वैल्यू बतानी है, ये फाइंड करना है। तो कोई सी की जगह एक वैल्यू रख दो, अब जैसे P की जगह रखो, तो P की जगह रख दो, तो P की जगह अपने रखा Q/2, इधर Q है और ये x/100, तो देखो Q से Q कट जाएगा, इधर चला जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/2, मतलब 50 आंसर आ जाएगा इसमें। जैसे देखो ये सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे ये चीज़ें यहाँ पे अगर समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे अपन P इक्वल टू Q का x% दिया, x% मतलब x/100। देखो अब जैसे अपन P/Q लिख दें यहाँ पे, और इक्वल टू x, और ये 100 है, यहाँ डिवाइड में है, तो दूसरी साइड में जाता है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये P/Q ये हो गया अपने। अगला क्वेश्चन, ए का 20%, बी का 50% है, तो ए का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो ए का 20%, 20/100, और बी का 50%, तो ए का कितना प्रतिशत, ये देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ए इक्वल टू 5/2 बी।
अब देखो ये बोल रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है। अब देखो अपन मान लेते हैं कि ए का x परसेंट बी है। एक कोई से की वैल्यू रख दो, ए की जगह रख दो यहाँ पे, ए की वैल्यू रख दी 5/2 बी, और x परसेंट है ये बी के बराबर है। अब देखो अब इसमें अपन सोल्व करेंगे तो ये इससे कटेगा, 5 दूनी 10, और बी से बी कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से नीचे 2 ये है और 20 ये है, दोनों नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो 40, अपोजिट साइड में जाएंगे तो उसके वो चले जाएंगे। कितना परसेंट आया? 40%। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो देखो किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर। मान लेते हैं कि वो संख्या x का 18%, ठीक है, और 75 के 12% के बराबर है। तो देखो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अब जैसे इसको काटें तो ये 9 बार, ये 6 बार। अब एक बार x इक्व टू ले लेते हैं अपन, तो 75 × 6 इधर तो, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में। अब देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 से इसको काटें तो 25 दिया 75, तो ये कितना बन जाएगा? 50। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया 50 इसमें। अगला क्वेश्चन, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखो 1 घंटा 45 मिनट को अपन क्या करेंगे, या तो मिनट में अपने को परसेंटेज निकालनी है। तो देखो दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, ऊपर भी मिनट होनी चाहिए नीचे भी। तो अपन जैसे दिन में कितनी मिनट होती हैं वो मिनट ले लो टोटल, कुल मिनट, और ये जो मिनट दे रखी है वो ले लो। अब मिनट थोड़ा टफ हो जाएगा तो अपन क्या कर देंगे, घंटे में रख लेंगे, ऊपर भी घंटे ले लो नीचे भी घंटे ले लो। ठीक है, तो एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, और इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो ये घंटा हो गया, और देखो 45 मिनट को अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो 15×3 = 45, 15×4 = 60, तो इसमें 3/4 अपन जोड़ देंगे। तो एलसीएम लेके अपन इसको सोल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, 4×3 4 × 4, और 4×3 7। ठीक है, 4 + 3 वैसे कर लो, 7/4 हो गया। तो अब देखो अपने को परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? तो देखो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 7/4 घंटे, 7/4 घंटे ले लिए, और एक दिन में टोटल 24 घंटे। तो अब कितना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और अपने को परसेंटेज निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा। तो देखो इस 4 का मतलब यही होता है कि ये नीचे आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 × 4 × 24, और इसके गुणा में 100। तो देखो इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट, जैसे 24 को 4 से अपन गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 96 के लगभग हो जाता है, मतलब 100 से थोड़ा ही कम है। तो ये अगर ऑप्शन देखोगे ना अपन, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, मतलब 7 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करके देखेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा अपना 291। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई संख्या का 100, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? देखो अब वही मान लेते हैं कि अपन कोई संख्या दे रखी अपने अक्स है। ठीक है, 100 के 90% से 40 कम है, एक्स है वो 100 के 90%। ठीक है, तो 90% ही ले लो, या इसके फ्रिक्शन वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन 90% ले लेते हैं। 90% से 40% कम है। अब देखो इसमें 40% कम बता रहा है, तो 100 - 40 कर देते हैं। ठीक है, 40% कम है तो इतना ले लेते हैं, और 100 नीचे में आ जाएगा। ये हो गया इसका। कोई संख्या मान ले, ठीक है, 100 के, तो ये 100 है,
इसका 90% ये ले लिया, और इसका भी 40% कम होगी। तो देखो 40% कम बता रहा है, तो 40% और ले लिया अपन ने, तो 60% बचा, 40% कम है तो 100 माइनस 40 कर दो, चाहे 60 लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे 100 में से 40 किया तो ये हो जाएगा अपना। अब जैसे देखो ये 100 कट जाएगा, अब यहाँ पे 90 और 40 और नीचे आ गया 100, तो ये कट जाएंगे, ये यहाँ पे 60 आएगा, 100 में से 40 गया तो 60 बचा। तो देखो ये दोनों कट गए, तो 9 चिकी 54, तो अपना 54 आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्या दे रखा है अपने को, ए का 30%, 30/100, बी का 0.25, 0.25% नहीं है अब की बात, 0.25 है तो इतना ही रहेगा, और सी का 1/5, तो ये भी इतना ही रहेगा। परसेंट होता तो अपन 1/100 डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें, तो पहले कोई से भी दो ले लो, या फिर एक साथ सोल्व करना चाहो तो एक साथ सोल्व करेंगे। अपने को रेशियो पूछा तो अपन एक साथ भी लेके चल सकते हैं। तो जैसे पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है, तो a इंटू 30, b इंटू 25 और c इंटू, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20×5 100, ये आ गया अपने पास। अब जैसे देखो अपने को अगर रेशियो निकालना है, तो ऐसी कॉमन संख्या लेनी पड़ेगी जो सबसे कट जाए और डिवाइड करें, तो इन सब का एलसीएम लेना अपने को, सीधी बात ये। देखो इन सब का एलसीएम क्या आ सकता है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो अपन 300 आ जाएगा। अब देखो 300 एलसीएम लिया, मतलब सबको 300 से डिवाइड कर दो, इसको भी 300 से, इसको भी 300। तो देखो इसको 300 से डिवाइड किया तो a/10, इसको किया तो देखो 25 एकम 25, फिर 5 बचा, 25 दूनी 50, फिर सी, 10 से 10 कट जाएगा, तो 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15। तो जो ये नीचे हैं ये इनके रेशियो बन सकते हैं, 10, 12 और 15। जैसे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी और सी का रेशियो 10:12:15, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है कि 0.1 है ना का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं x%, और 0.01 है, तो देखो एक अक्षर पे पॉइंट है यहाँ पे, एक डिजिट पे, अब यहाँ पे 2 पे पॉइंट है, तो इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तब ये हो जाएगा, तो ये संख्या 1/10 बने, तो 1/10 कब बनेगी, जब एक्स की जगह अपन 10 पुट कर दें। एक तो ये तरीका है, एक अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को यहाँ पे, तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, और इसको दो अक्षरों पे 2 जीरो लगा देते हैं। एक अक्षर पे पॉइंट होता है तो 1 जीरो, 2 पे पॉइंट होता है तो 2 जीरो रख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये 100 है, ये 100 है, ये कट जाएंगे, ये पॉइंट हट गए इनके अब, ठीक है। तो मतलब एक के बराबर ही हैं दोनों संख्याएं। तो अब ये 10 बचा इधर, तो एक्स को इधर भेज दिया, तो ये इधर चला जाएगा, तो 10। एक बार दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, जैसे 1 आई, और अपने को कितना प्रतिशत, तो x% मान लेते हैं, और ये 0.01। देखो ये पॉइंट हटाया, तो यहाँ पे अपन लगा दिया, एक अक्षर पे पॉइंट होता है तो एक ले लेते हैं। अब 2 डिजिट पे पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको हटाया और 2 जीरो रख दिए। अब जैसे देखो ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, अब ये 1/100 है, और इधर इसका कोई मतलब नहीं है, 0, 1 और 1 बराबर ही बात होती है जब पॉइंट हट जाए तो, ठीक है। तो ये 100, अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 100, ये 100 कट गया। अब ये 10 है, इधर डिवाइड में इधर तो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याएं हैं जैसे, तो दो संख्याओं का अंतर
तो एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, ये उनका अंतर हो गया, उनके योग का, ये उनका योग हो गया, ये तो अंतर हो गया और ये उनका योग हो गया, और इसका 15% है, तो ये 15% कर दिया। अब देखो 5 3 15 और 20 5 100, 5 से काट दिया दोनों को अपन ने। अब ये 20 इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 3 ये इधर की इधर हो जाएगा। तो देखो 20A माइनस 20B, और ये कितना हो जाएगा 3A प्लस 3B। अब जैसे देखो 20A इधर प्लस का है और इधर भी प्लस का 3 है, तो ये 20 में से 3 कम हो जाएगा, तो 17A तो इधर बच गया। ठीक है, अब ये देखो माइनस का 20 भी है और प्लस का 3 भी है। जब देखो अपोजिट साइन होते हैं ना तो वो जुड़ जाते हैं, और सेम साइन होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। जैसे ये प्लस साइन का था, ये भी प्लस साइन का, तो आपस में माइनस हो गए। और जब ये माइनस साइन का है, ये प्लस साइन का, तो ये जुड़ेंगे। अब देखो इधर आएगा तो माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो इधर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो ये 23 भी आ गया। अब जैसे अपने को क्या बताया कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। ठीक है, तो देखो अब इसमें बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या में से ये घटाएंगे अपन, तो ए तो बड़ी संख्या है, तो अपने को ए रेशियो बी निकालना है यहाँ पे। तो 23/17, मतलब 23/17 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन दे दिया अपने को, पी है वो क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी है वो क्यू से, ठीक है, क्यू से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। अब ये बोल रहा है कि 6 गुना बड़ा है, तो पी इक्वल टू मतलब 6 क्यों हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि क्यू पी से कितना छोटा है। अब कितना छोटा है, देखो क्यू है वो पी से कितना छोटा है, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, पी बटा क्यू बना लो यहाँ पे, तो ये 6/1 हो गया। तो जैसे पी की वैल्यू 6 मान लेते हैं और क्यू की वैल्यू 1 मान लेते हैं, जो इसके इक्वल में है, जो वही वैल्यू मान लेते हैं। तो अब जैसे देखो पी तो 6 है और क्यू 1 है, तो 6 गुना भी हो गया। अब इसको अपने को रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, क्यू है वो पी से कितना छोटा है। तो देखो ये क्यू है और ये पी है, पी से कितना छोटा है, 5 पॉइंट छोटा है, और उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 5/6 × 100। ठीक है, पी की टर्म में पूछा इसलिए अपन ने पी नीचे लिया। ठीक है, जैसे देखो पी और क्यू, तो ये 6 है ये 1 है। ठीक है, और कितना छोटा हुआ, 5 छोटा हुआ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 5 तो पॉइंट छोटा हो गया। ठीक है, और पी से इसको कंपेयर कर रहा है पी से, तो यहाँ 6 ले लेते हैं और फिर इसको परसेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जैसे 500 है तो 8 बार, फिर 3 बार, फिर ये 1/3, इतना परसेंट आ गया अपना, ये आंसर है। और दूसरा चीज देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पी से कितना छोटा है। ठीक है, पी इससे कितना छोटा पूछ रहा है। ठीक है, इससे 5 छोटा, मतलब इसके लगभग ही छोटा है। ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी वैल्यू कम है, तो मतलब अगर 6 ही छोटा होता तो 100% ही हो जाता। ठीक है, बराबर हो जाता है, 5 थोड़ा कम है। ठीक है, यहाँ पे 4 होता तो मतलब थोड़ा और कम हो जाता, अगर 1 होता उस हिसाब से मतलब ये कम होता जाता। तो मतलब एग्जैक्ट वैसे भी सोच सकते हो कि नज़दीकी वैल्यू है इसकी। वैसे अब इसमें तो अपने को वैल्यू है, अगर कुछ डिफरेंस दे देता ज़्यादा, जैसे 50% दे देता, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, 50% मतलब 3 आता है यहाँ पे, मतलब आधा होता है इसका। ठीक है, और जैसे 75% दे देता, तो 75% का मतलब क्या होता है, 1/4 के लगभग हो जाता है इसका। ठीक है, जैसे इनकी परसेंटेज अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 मतलब इसका 3/4 होता है वैसे, 75% का मतलब, तो ऐसे अपन निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे देख रहा है कि 65 ग्राम है वो 2 किग्रा कितना प्रतिशत है। अब देखो 65 ग्राम, पहली बात तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में
ग्राम कितने होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg में कितने हो जाएंगे? 2000। अब देखो 65 ग्राम दे रखा है, तो 65 ग्राम, ठीक है, 2 kg का कितना प्रतिशत, तो मतलब 2000 ग्राम। परसेंटेज निकालना अपने को। तो ये कट जाएगा यहाँ से। अब 65 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 20 है ये, 2 नहीं है 20। ठीक है, तो 5 चौके 20 और 13 पंजो 65। तो 13/4, तो अपना लगभग कितना आ जाएगा? 13/4% ही दे रखा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे सोल्व नहीं करना है इसको। अब जैसे 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? जैसे 1% है, ठीक है, 1% का आधा, आधा, और ये परसेंट में था, तो इसको परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो दशमलव में कैसे लिखा जाएगा? अब इसको सोल्व करो तो ये नीचे क्या हो जाएगा? 200, 1 है ऊपर। तो इसको अपन जैसे सिंपल ले लेते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट पे 0। ठीक है, तो जैसे इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 पॉइंट पे 0। ठीक है, और इसके आगे इधर कितने जीरो लगाओ थे? अब इसको अपन 2 से डिवाइड करें, जैसे 0.010, और इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया तो पहले तो पॉइंट ही आएगा। ठीक है, पहले पॉइंट आ गया, 0 पॉइंट, फिर एक बार भागने गया तो 0, फिर दोबारा एक में भी नहीं जाएगा तो एक जीरो और, फिर 5, फिर ये पूरी संख्या उतर जाएगी, तो फिर 5 से चला जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस 100 का मतलब कोई भी संख्या के नीचे कितने बार जीरो है ना, जैसे 1000 बार है, तो ऊपर मतलब उस संख्या, अगर जैसे 1/1000 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 बार के बाद में इसमें पॉइंट आ जाएगा एक, ये ऐसे लिखी जाएगी। 4 बार जीरो तो पॉइंट किस तरह की संख्याएं 4 होंगी, ये, और फिर डिवाइड करके अपन इसको देख लेंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ये। जैसे देखो, अब दे रखा अपने को 2 घंटा 45 मिनट का समय, एक दिन का कितना प्रतिशत, देखो अब अपने को क्या दे रखा? 2 घंटा और 45 मिनट को, और अपन चेंज कर लें घंटे में, तो 15×3 = 45, 15×4 = 60। अब इसमें जोड़ देंगे ये 2 + 3/4, तो ये कितना बन जाएगा? 4×2 = 8, एलसीएम ले लिया 4, और 4×2 = 8, और फिर 3 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 11/4, ये आ गए अपने पास घंटे। और तो एक, अब एक दिन में पूछ रहा है, तो इसको अपने को ये निकालना है, तो 11/4, अब एक दिन में है तो नीचे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और फिर परसेंटेज में पूछ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, जैसे तो जैसे इससे कट किया तो ये कितना हो जाएगा? 25×4 = 100। तो ठीक है, देखो अब ये देखो बराबर सी है लगभग, तो 11 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे 24 और 25, ये 25 ही मान लो, थोड़ा सा कम है, तो मतलब 11 आंसर हो जाता है अगर 25 हो जाता तो। और अब मतलब थोड़ा सा ये नीचे कम है, तो मतलब ये एक से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मतलब 11 से थोड़ा ज्यादा, तो 11 से बड़ी संख्या एक ही है यहाँ पे आंसर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 11.45%। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है अपने पास कि 0 पॉइंट ये किसके बराबर है, परसेंटेज में दे रखा है, तो देखो 0.001 है। ठीक है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करते हैं अपन। तो अभी बताया था कि जितने पॉइंट पे जीरो होता है, अब ये 2 जीरो है तो 2 पॉइंट हट जाएंगे इसमें, तो ये कितना बन जाएगा? जैसे 2 जीरो हट के 2 पॉइंट का मतलब, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें। अब जैसे देखो ये दे रखा है ए का 60% और बी का 3/4। ठीक है,
ये परसेंटेज में दे रखा था इसलिए अपने 100 में डिवाइड किया, और ये 3/4 ही दे रखा, परसेंटेज में नहीं दे रखा, तो ये ऐसे कैसे रख लिया। अब जैसे देखो ये 0 है, ये कट जाएंगे, 3 से 2 बार कट जाएगा ये, और ये देखो 2 से काटा तो 5 और 2 से काटा तो 2। अब जैसे देखो एक तरफ ले लो या फिर दोनों को एक ए ले लो, इस तरफ a/b, अपने को परसेंटेज में पूछा है तो a/b ले आते हैं। तो देखो 2 उस तरफ जाएगा, ये 2 नीचे की तरफ और ये 5 ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये 5 इधर गया तो 5 हो गया, इधर ऊपर एक ही है बस, और नीचे 2 ये है ही, और एक 2 और आ जाएगा गुना में, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। 5/4 इसमें डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब जैसे अपने को दे रखा है, देखो अब की बार दे रखा है कि 30% इसका b-a का, और b+a के 18% के बराबर है। तो देखो ये नीचे वाले तो कटे जाएंगे, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहो या यहीं कहीं रखना चाहो तो वैसे रख लो, थोड़ा और करो तो 15 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 2 से काट दिया दोनों को तो 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18, तो ये 15b-15a, और ये कितना हो जाएगा 9b+9a। अब जैसे देखो ये 15b है और ये 9b दोनों सेम है, तो इस तरफ लेके आएंगे तो ये घटेगा, मतलब कम हो जाएगा, इसमें से 15 में से 9 कम किया तो 6b, 6b बचे। और ये देखो अपोजिट साइन के साथ में है तो ये जुड़ेंगे आपस में, एक साइड लेके जाएंगे तो ये इधर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएंगे दोनों, तो 15 और 9 24 ये हो जाएगा। अब अपने को देखो ए और बी का रेशियो पूछा है, तो इसको a/b बनाने के लिए ए इस तरफ है और ये बी इस तरफ आ जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और ये 24 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 6/24, तो 6×4 = 24, तो मतलब इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/4। 1/4 किसमें है, बी ऑप्शन में। अब जैसे देखो दिया अपने को 80 का कितना प्रतिशत 32 होगा, तो 80 का अपन x% मान लेते हैं, वो 32 के बराबर होगा। तो देखो 20×4 = 80 और 20×5 = 100, और 4 से अपन इसको काटते हैं तो 8×100 = 32, तो 8×5 = 40, तो देखो ये इधर गुणा में जाएगा, इसके डिवाइड में है तो 8×5 तो 40%। 1206 का 1/3, 1206 है, इसका 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, 134 का मान लेके x% है, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो अब कितना प्रतिशत है, तो अपन ने x% मान ही लिया इसको, तो देखो एक तरफ ले आते हैं अपन पूरी संख्याओं को, तो देखो 1206 गुणा में 1, और ये 100 नीचे की तरफ है तो इस तरफ आएगा तो गुणा में, ठीक। अब देखो नीचे 3 पहले से है ही इधर, और ये 134 है, ये इधर और आ जाएगा, और इसके इक्वल टू x आ गया। अब इसको अपने को काटना है, तो देखो 3 से ये कट जाएगा, 3×4 = 12, 0 और 2, 402 हो गया। अब देखो 402 134 से कटेगा, तो ये 3 बार ये कट जाएगा, 3 बार, देखो 13×3 = 39, 390 के लगभग हो गए, और 12 और हो जाएंगे, तो ये 3 बार से कट गया, तो ये कितना बन जाएगा x की वैल्यू, 100 ये है और 3 ये है तो 300, तो x की वैल्यू यहाँ से 300 आ जाएगी, ठीक है, 300%, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखो अगला क्वेश्चन दिया आपने को, इसमें क्या बोला है कि ए का 120%, ए का 120% ले लो, और बी का 80%,
ये दोनों बराबर है, ए का 120% और बी का 80% बराबर है, तो अपने को बी प्लस ए और बी माइनस ए की वैल्यू बतानी। तो देखो ए बटा बी निकाल लो यहाँ से, या ए इक्वल टू कुछ भी निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, ये सोल्व हो जाएगा। बी की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, तो देखो ये दोनों कट गए आपस में, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। ठीक है, तो देखो यहाँ से बी की वैल्यू निकालें अपन, तो अब देखो ये बी है, तो ये 3 है तो इस तरफ है ही, और ये 2 इधर गुना में है तो अपोजिट जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, 3/2 ए हो जाएगा बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू 3/2 ए है, तो बी की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। बी की इसलिए निकाले क्योंकि नीचे माइनस में इसमें दिक्कत आएगी, सीधा पुट कर देंगे अपन। अब इस इक्वेशन में अपन जैसे ये दे रखा बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो 3/2 ए, बी की वैल्यू तो ये है, और प्लस इसमें ए और कर दिया, और नीचे 3/2 ए माइनस ए कर दिया। अब इसको अपने को सोल्व करना है, तो देखो ऊपर 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 3a + 2a, ठीक है, 2 एलसीएम लिया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे देखो 2 वापस, तो देखो 2 एकम 2 और 3 है, 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, और फिर ए और है, तो ये 3 है माइनस। अब इसके नीचे 1 है, तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2a। अब जैसे देखो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, तो ऊपर तो बन जाएगा 5a, और नीचे कितना बन जाएगा a, तो a से तो a कट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा, a से a कट गया तो 5 बचा, तो 5 अपना आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है a + b इसका 20% और b का 50% के बराबर है, तो अपने को ये वैल्यू बतानी है इसकी। फिर तो यहाँ से a या b किसी की भी एक वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ पे a की निकालने में थोड़ा सही रहेगा, आसान बन जाएगा, तो यहाँ से अपन a की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 बचा, तो यहाँ पे 2a + 2b = 5b। तो देखो 2a को इधर ही रख लेते हैं, b इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना b बचेगा 3b। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 b। अब देखो इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे इसमें, तो देखो 2 इंटू ए की जगह पुट किया 3/2 b माइनस b, नीचे 2 इंटू 3/2 b प्लस b। अब जैसे देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये एक अलग संख्या है, ठीक है, फिर बाद में प्लस का साइन, तो ये अपने से काट सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया 3b माइनस b, और नीचे बन जाएगा 3b प्लस b। तो ऊपर देखो 3 में से एक b कम हो गया, तो 2 बचा, और नीचे 3 में एक जुड़ गया तो 4 हो गया। देखो b से b कट जाएगा, और 2 दूनी 4, तो 1/2 बच जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 1/2। अब अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन में क्या दिया है कि 120 का 25% और 380 का 40%। तो देखो 120 का 25% प्लस 380 का 40%, ये एक अलग हो गया, बीच में प्लस का साइन है, तो अपन इसको अलग काट सकते हैं आपस में, बस बीच में इसको यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते, इसको इतने को काट सकते हैं और इसको आपस में काट सकते हैं। ये इक्वल टू है एक्स मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है 637 का एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी है अपने को इसमें। देखो एक्स की वैल्यू निकालेंगे,
तो देखो इनको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और यहाँ पे 25 चौक 100, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 3 12 30। देखो यहाँ पे ये 30 बचा, इस कोष्टक की वैल्यू तो 30 आ गई प्लस। अब देखो इसकी अपन सोल्व करेंगे तो इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो अपन इसको क्या करें, जैसे इसको गुना किया 2 से, तो ये कितना बन जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड भी करना है, 380। सॉरी ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 380 है, तो अपन 5 से इसको काट सकते हैं। तो 5 को 5 7 35, 35 के बाद 3 बता 5 को 30, 76 आ गया। 76 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 152, और ये इसके इक्वल टू है x इंटू 36637। तो देखो दोनों को इनको जोड़ेंगे अपन तो कितना बन जाएगा, 2 फिर 5 और 3 8, 182, और ये तो यहाँ से देखो ये गुना में है तो इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और इसके इक्वल टू x। ठीक है, तो देखो अपन इसको काटे, जैसे 8 10 10 1 11, और ये 7 3 10 और 6 16, तो ये किससे कटेगी, कोई नजदीकी संख्या देखते हैं, तो ये कट जाएगी, जैसे 91 से दोनों कट रही है, ये 2 बार कटेगी, और ये 7 बार, 2 3 63 और 7। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2/7 आ जाएगी। ये 91 से काटा इसको अपन ने, 91 से कट रहा है, ठीक है, ये 91 से 2 बार कटी और ये 7 बार कटी, जैसे 9 3 63 और 7, आइडिया हो जाता है लगभग। अब ये देखो बोल रहा है कि 4500 का 5/9, और इसका 36% का 27%, क्या होगा। अब जैसे देखो ये के का ये इस तरह आ जाए तो सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो जैसे 9 से काटा तो 9 चौक 36, ठीक है, फिर 5 से काट, ये जैसे 2 जीरो तो वैसे कट जाएंगे, फिर इसको 5 से काट दो तो 20 पंजो 100, अब इसको 4 पंजो 20, 5 9 45, तो अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे वो मल्टीप्लाई भी करो तो देखो जैसे इसका 9 है और इसकी भी फर्स्ट डिजिट ले लो, तो 9 37 63, तो जिसके लास्ट में 3 आए वो इसका आंसर हो जाता है। बाकी 27 को 9 से गुना करोगे तो 243 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा अपने को, 1000 का 25% का 1%, 25% ये हो गया, और 1% का भी 1% बोल रहा है, तो देखो ये 2 कट गए, ये 1 जीरो और कट जाएगा, और ये 25 चौक 104, तो 1/40 बचा, तो 1/40 का मतलब कितना हो गया। अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो अपन जैसे ऐसे भी ले सकते हैं, जीरो का मतलब तो होता है कि एक पॉइंट पे ही है, तो 0.1, तो 4 से डिवाइड करना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 40 से भी डिवाइड कर सकते हो, जो भी लगे। तो जैसे 0.1 को अपन 4 से डिवाइड करें तो देखो पॉइंट तो आ ही जाएगा पहले से आगे, सॉरी, तो ये पॉइंट तो इसमें आ गया, तो पॉइंट तो आ ही जाएगा। फिर अपन देखो एक बार में जा नहीं रहा, 1 जीरो उतारेंगे अपन, ठीक है, तो 1 जीरो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब 10 में अपन भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो 1 जीरो और उतारेंगे अपन आगे से, तो ये लगभग आ जाएगा 25, है ना, 0.25, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये 5 बार इसमें चला गया था, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा अपने को एक्स का 8% और वाई का 4%, तो एक्स का 20% बताना है और वाई में आंसर देना है। तो देखो ये कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बाई टू, यहाँ से ये टू इधर डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जैसे यहाँ पे क्या बना था, एक्स इंटू टू इक्वल टू वाई, तो ये वाई इसमें एक्स, ये दो इसमें डिवाइड में चला जाएगा। अब जैसे अपने को बोल रहा है कि एक्स का 20%, तो एक्स का अपन 20% ले लेते हैं, तो 20/100, और वाई में आंसर दे रखे हैं तो एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितनी थी, वाई बाई टू और 20/100, तो देखो ये 10 बार कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो y/10। अब ये देखो इसने क्या बोला है कि अब y/10 है, तो देखो जैसे 10% ऑफ वाई, 16% ऑफ वाई, तो देखो y/10 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 बार कट जाएगा ये, तो मतलब y का 10%, 10% ऑफ वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए का 60%, ए का तो 60%, और वो किसके बराबर है, बी के 30% के बराबर है, तो बी इक्वल टू सी, अच्छा बी इक्वल टू सी का 40% भी दे रखा है। एक बार तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, फिर अगले वाले को सोल्व करेंगे, फिर एक्स का मान पूछ रखा आपने, ठीक है। तो जैसे देखो 100 से 100 कट गया, 30 दूनी 60 हो गया, तो बी इक्वल टू 2a आ गया है यहाँ पे। फिर दूसरा आपने वो क्या दे रखा है, बी इक्वल टू सी का 40%, सी का 40% निकाल लो, तो सी का 40% निकाला तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और दो दूनी 4 और दो पंजे 10, तो 5b इक्वल टू 2c आ गया, एक ही आ गया अपना। फिर एक और बोल रहा है कि सी इक्वल टू ए का x%, देखो यहाँ पे बोला सी इक्वल टू ए का x%, तो यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है अपने को। अब इसका मतलब ये है कि ए और बी कटने चाहिए सारे, तभी ये सोल्व हो पाएगा, तो या तो बी में कन्वर्ट कर लो सारों को या ए में। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अपन इस इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू मतलब b/2, और सी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो 5/2 बी। अब जैसे देखो यहाँ पे सी की वैल्यू 5/2 बी, और ए की वैल्यू है b/2 इंटू x/100। देखो ये भी कट जाएगा, ये दो नीचे वाले दो से कट गया, तो x इधर है और ये इधर गुणा में जाएगा, डिवाइड में है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं, ये अपना आंसर हो जाएगा।